हम सब ने हमेशा सुना है कि रूलिंग पार्टी अपने फायदे के लिए लॉ और एजेंसीज का मिसयूज करती है और इस पर कई लॉयर्स, एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि पब्लिक को भी डिस्कस करते हुए देखा गया है। अभी पीछे ही कुछ ऐसे मामले भी कोर्ट में सुनाई दिए थे जिनको लेकर ये डिबेट थी कि उनमें लोगों को फॉल्सली एक्यूज किया गया है और लॉ का अब्यूज हो रहा है। वैसे तो कई प्रोमिनेंट लॉयर्स ऐसी हैपनिंग्स पर बात कर चुके हैं। उनका मानना है कि जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के लिए जजेस को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जिससे पीएमएलए और यूएपीए में चार्ज किए गए लोगों को स्पीडी ट्रायल मिल सके और ये पता लगाया जा सके कि क्या वो सच में उस ऑफेंस के लिए गिल्टी हैं। पर क्या हो जब पूरे सिस्टम पर ही उंगलियां उठने लग जाए। जी हाँ, शायद ही पहली बार किसी ने स्क्विड सिस्टम की एग्जांपल्स देते हुए बताया है कि कैसे इस सिस्टम में क्रिमिनली नेग्लिजेंट ऑफिसर्स हैं और किसी प्रोसेस का फॉलो ना होना अपने आप में एक पनिशमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस मदन बी लोकुर ने हाल ही में अपने एक आर्टिकल में द प्रोसेस इज द पनिशमेंट बुक का जिक्र किया है, जो 1979 में यूएस में पब्लिश हुई थी। ये किताब अमेरिका के लोअर कोर्ट्स में क्रिमिनल केसेस के हैंडलिंग पे फोकस करती है। फॉर्मर जज ने कहा है कि जुलाई 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जयपुर में एक फंक्शन में कहा था, इन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। इस कंटेक्स्ट में उन्होंने हमारे क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एस्पेक्ट्स पे स्पेसिफिकली ध्यान दिया, जैसे बिना सोचे समझे अरेस्ट जो अभी भी चल रहे हैं, बेल मिलने की मुश्किल जो और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है और अंडर ट्रायल्स का लंबा इनकार्सिरेशन जो और भी बुरा हो गया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि किसी केस में जस्टिस मिलने में लिटिगेंट को एवरेज कितने साल लगते हैं या सिविल या क्रिमिनल केस में एवरेज कितने एडजर्नमेंट्स होते हैं, और ऑफ कोर्स उन्होंने विटनेसेस को सबवन करने के बारे में भी नहीं कहा। जस्टिस लोकुर ने कहा है कि फिर भी उनका एक सेंटेंस का एनालिसिस हमारे जस्टिस सिस्टम के बारे में सही था। 2 एग्जांपल्स कंसीडर करवाते हुए फॉर्मर जज ने कहा है कि क्रिमिनली नेग्लिजेंट ऑफिसर्स के सिस्टम में किसी भी प्रोसेस की एब्सेंस सोसाइटी के लिए पनिशमेंट होती है। इसके बाद उन्होंने अरुंधति रॉय केस की बात की। उन्होंने कहा कि रॉय ने 2010 में एक स्पीच दी थी जो कुछ लोगों के हिसाब से ऑब्जेक्शनेबल थी। इस साल जून में, मतलब उस स्पीच के 14 साल बाद, दिल्ली के एलजी ने उसके प्रोसिक्यूशन के लिए ड्रैकोनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत सैंक्शन दिया। जस्टिस लोकुर ने बताया कि इतने सालों तक प्रोसिक्यूटर का तलवार उनके सर पर लटक रहा था और उन्होंने इसे टाइम कंटेक्स्ट में कंसीडर करने के लिए कहा। कुछ स्टेट्स में लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 साल का होता है और कुछ में 14 साल का। एक तरह से रॉय ने प्रोसिक्यूटर की तलवार के नीचे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का इक्विवेलेंट टाइम झेल लिया है। उन्होंने कहा कि ये वही बात है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया था कि प्रोसेस ही पनिशमेंट है, लेकिन ट्रैजिक रियलिटी ये है कि उनकी मुश्किलें अभी शुरू हो रही हैं। उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। असलियत में चार्जशीट भी फाइल नहीं होती दिख रही है। हमारे जस्टिस सिस्टम में काम करने का तरीका जानते हुए अगर अब उन्हें इस ड्रैकोनियन कानून के तहत अरेस्ट किया गया तो उनकी पर्सनल लिबर्टी खत्म हो जाएगी। जस्टिस लोकुर ने अरेस्ट के अलावा रॉय के केस का फ्यूचर इमेजिन करने के लिए कहा। ट्रायल और अपील प्रोसेसेस खत्म होने में साल, अगर डेकेड नहीं लग सकते। उन्होंने पूछा कि इस फार्सिकल प्रोसेस से क्या हासिल करना चाहते हैं। ऐसे ही एक और केस की बात करते हुए जस्टिस लोकुर ने कहा कि और भी बुरा मेधा पाटकर केस का है। उन्हें 2001 में किसी जेंटलमैन के खिलाफ कुछ कहने के लिए क्रिमिनल डेफेमेशन का दोषी माना गया है, मतलब 23 साल पहले, जो 1.5 लाइफ सेंटेंसेस से ज्यादा है। आयरॉनिकली वो जेंटलमैन और कोई नहीं, वही दिल्ली के एलजी हैं। एक लंबी ट्रायल के बाद पाटकर को 5 महीने की इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है। इम्प्रिजनमेंट पीरियड लंबा हो सकता था, लेकिन जज ने कहा कि उनकी उम्र और मेडिकल एलिमेंट्स को देखते हुए हार्शर पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा। प्रेजेंट टाइम के अलावा पाटकर को जेंटलमैन को ₹10 लाख का पेमेंट करके कंपनसेट करना होगा। कंपनसेशन उस एक्सटेंसिव हार्म और प्रोलॉन्ग सफरिंग के लिए था जो कंप्लेनेंट ने 23-24 साल की लीगल बैटल में झेला। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि जज को उनकी मेडिकल एलिमेंट के बारे में पता था, लेकिन पाटकर को 23-24 साल की लीगल बैटल में जो सफरिंग झेलना पड़ा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने सवाल किया कि वैसे क्या उनके पास कंप्लेनेंट को ₹10 लाख देने की फाइनेंशियल कैपेसिटी है? अगर वो कंपनसेशन नहीं दे पाती तो क्या होगा? क्या वो और ज्यादा टाइम प्रिजन में बिताएंगी? उन्होंने बताया कि क्रिमिनल केसेस में यूजुअली डिफॉल्ट क्लॉज होता है, तो शायद उन्हें और ज्यादा टाइम प्रिजन में बिताना पड़ सकता है। रिटायर्ड जज ने सवाल किया कि क्या ये सेफ असम्पशन है कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने उस होर्डिंग को नहीं देखा या देखने के बाद रियलाइज नहीं किया कि ये इलीगल है? क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिशियल्स इस इलीगैलिटी में कॉम्प्लेसेंट थे? क्यों कुछ नहीं किया गया टू प्रिवेंट द इंस्टॉलेशन ऑफ द होर्डिंग या बाद में टू टेक इट डाउन? होर्डिंग कोलैप्स होने के 1 महीने बाद
एक पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हुआ है, बस कोई एक्शन एमसी या किसी और एजेंसी या किसी और ऑफिसर के खिलाफ रिपोर्टेडली नहीं लिया गया। भले ही 17 लोग क्रिमिनली नेग्लिजेंट के कारण मर गए, क्या गवर्नमेंट ऑफिसर्स अकाउंटेबल नहीं है? उनके लिए कोई लीगल प्रोसेस नहीं है? एक और एग्जांपल देते हुए उन्होंने रीसेंट फायर इन अ सो कॉल्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन दिल्ली को भी कंसीडर करने के लिए कहा है, जहां 7 न्यूबॉर्न बेबीज मर गए और 5 को कहीं और हॉस्पिटलाइज किया गया। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल इलीगल था और कई महीनों से चल रहा था, फिर भी कोई ऑफिसर, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो या हेल्थ डिपार्टमेंट या फायर डिपार्टमेंट का, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया उसे शट डाउन कराने के लिए या एटलीस्ट इंश्योर करने के लिए कि वो एक्सटेंड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करे। एक्शन हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के खिलाफ लिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने पूछा है कि क्या फिर से गवर्नमेंट ऑफिसर्स अकाउंटेबल नहीं है उनके क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए, जब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया एक हॉस्पिटल के खिलाफ? क्या कुछ ऑफिसर्स किसी तरह से कंप्लेसेंट थे? उनके लिए कोई लीगल प्रोसेस नहीं था? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ने ऐसे ही कंपैरिजन ड्रॉ करते हुए 2 उन केसेस के बारे में बात की जहां इंडिविजुअल्स के खिलाफ एक्शन लिया गया और 2 उन ऐसे केसेस की जहां गवर्नमेंट के फॉल्ट पर भी उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा है कि इससे पता चलता है कि हमारे देश में 2 सिस्टम्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करते हैं, एक सिटीजन जैसे रॉय और पाटकर के लिए और दूसरा क्रिमिनली नेग्लिजेंट ऑफिसर्स के लिए। एक सिस्टम में प्रोसेस सिटीजन के लिए पनिशमेंट है और दूसरे में प्रोसेस की एब्सेंस सोसाइटी के लिए पनिशमेंट है। अपना आर्टिकल एंड करते हुए उन्होंने पूछा कि आप कौन सा पसंद करते हैं। आपको बता दूं कि रिटायर्ड जज के इस आर्टिकल के आउट होने के बाद और उनके द्वारा इतने टफ क्वेश्चंस पूछे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी अपने एक्स हैंडल से उनका ये आर्टिकल शेयर करते हुए उन्हें सपोर्ट दिखाया है। आपको बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का पीएमएलए जजमेंट आया था, तब भी रिटायर्ड जज ने इसके अगेंस्ट अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाते हुए कहा था दैट द सुप्रीम कोर्ट इट सीम्स टू बी एक्सेप्टिंग व्हाट द एग्जीक्यूटिव वांट्स इट टू एक्सेप्ट। उनकी बातों ने ऐसा इंप्रेशन दिया था दैट ही वांट्स टू से दैट द कोर्ट इज पार्शियल टू द गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा था You see, it's like this. There were several sections of the Money Laundering Act that were under challenge, right? So, to say in a blanket manner that every amendment should have been struck down may not necessarily be correct. You see, for example, you have the definition of money laundering, for example. Right, there's written a long judgment on the definition of money laundering and why it is necessary and so on and so forth. Then there's something about investigation, there's something about bail, there's something about arrest. So on a blanket basis, to say that everything that they have done is wrong may not necessarily be correct. Some of it may be correct, I don't know. One has to analyze the judgment very carefully to see every aspect, whether it is correct or it is not correct to that extent. But there are certain provisions, which I'm not particularly happy about, but which have been upheld in the past. For example, the provision for bail, right? That has been upheld, and they have relied upon judgments, delivered in the past, including, I was very surprised, including under the Companies Act, So some of these things need to be reconsidered, certainly. तो जस्टिस लोकुर का ओपिनियन सुनने के बाद क्या आपको भी लगता है कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट फॉर द सोसाइटी? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।